यूट्यूब पर सिप्तैनी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। गौर करें जरा, आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मेरे आक़ा इरशाद फरमाते हैं कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। बात बिल्कुल साफ है। आज जो लोग यजीद को हजरत यजीद कहते हैं, बस उनसे एक छोटा सा मेरा सवाल है। ये यजीद को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं। इल्मी एतबार से उनसे बस एक सवाल है, वो इसका जवाब दें, चाहे वो डॉक्टर साहब हो या कोई और हो। उनसे कहना चाहूंगा कि यजीद अगर जन्नती है तो आपके नजदीक जन्नती है, आप उस पर राजी रहें और आप उसी के साथ उसकी जन्नत में जाएं। लेकिन साहब, हम ये कहना चाहेंगे कि जो लोग यजीद को हजरत यजीद या रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या रहमतुल्लाहि ताला अलैहि या जन्नती कहते हैं, हम उन्हीं से ये सवाल करते हैं, उन्हीं से ये बात कहना चाहते हैं कि लोगों, यजीद को हजरत यजीद कहने वालों, यजीद को रहमतुल्लाह अलैहि कहने वालों, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने वालों, इल्मी सवाल पूछता हूं आपसे, मुझे बताएं, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसको कहते हैं? रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा को कहते हैं। और मैं पूछता हूं, क्या यजीद सहाबी था? और अगर सहाबा को नहीं, ये रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी और के लिए भी बोल सकते हैं तो कोई हरज नहीं। लेकिन शर्त है कि जिसके लिए बोला जाए वो मुत्तकी हो, वो परहेजगार हो, वो नेकोकार हो, वो नमाजी हो, दीन का गाजी हो, उसके लिए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोलें तो उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन यजीद के अंदर इन तमाम बातों में से एक भी बात नहीं पाई जाती। न यजीद मुत्तकी था, न यजीद परहेजगार था, न यजीद के अंदर तकवा था, न यजीद के अंदर तहारत थी। यजीद नापाक था, यजीद शराबी था, यजीद जानी था, यजीद चोर था। यजीद के अंदर तमाम वो फैल, तमाम वो बुरे अमल मौजूद थे जिनकी वजह से अल्लाह उससे नाराज था। और याद रहे, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माना आते हैं कि अल्लाह उनसे राजी। तो क्या अल्लाह जानी से राजी था? अल्लाह शराबी से राजी था? अल्लाह जुआरी से राजी था? अगर नहीं था तो फिर यजीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैसे? आइएगा, बात जन्नत में जाने की है तो कुरान हमें बताता है, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए रहमत, पूरी कायनात के मालिक हैं। और जन्नत की जब बात आती है तो आक़ा इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत में नौजवानों के सरदार, जन्नती मर्दों के सरदार अगर कोई है तो वो हसन और हुसैन है। और दूसरी तरफ आक़ा इरशाद फरमाते हैं, जन्नती औरतों की अगर कोई सरदार है तो वो तय्यबा ताहिरा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात मुक़द्दसा है। अब यजीद अगर अपना रवैया बदलने के बाद में, अपनी बरादरी बदलने के बाद जाना चाहेगा तो पहली बात तो बरादरी बदल नहीं सकता है। और अगर जाना चाहेगा तो औरतों में जन्नतों की सरदार, जन्नतियों की सरदार फातिमा है, मर्दों में जन्नतियों की सरदार मौला हसन और हुसैन है। तो न जन्नत में फातिमा के तहत जा सकता है, न जन्नत में मौला हुसैन, मौला हसन के तहत जा सकता है। अब हुसैन जन्नत के सरदार हैं, तो जो हुसैन जिस जन्नत के सरदार हैं तो हुसैन का वो कातिल है, हुसैन का वो बागी है, तो मौला हुसैन उसे अपनी जन्नत में, अपनी सरदारियत में कैसे दाखिल कर सकते? इसलिए यजीद जन्नत में नहीं जाएगा।
इसलिए यजीद जन्नती नहीं हो सकता है, इसलिए यजीद जन्नती नहीं है। मौला हुसैन अली का सलाम का कातिल है, उनका बागी है, और मौला हुसैन का कातिल, मौला हुसैन का बागी जन्नत में नहीं जा सकता। इसका साफ ऐलान कुरान करता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिक्यारे लामका कहा यासीन आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर इस आयत मुबारका का जब नुज़ूल हुआ तो रब ने फरमाया, महबूब तुम फरमा दो कि मैं इस पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, तबलीग़े दीन पर कोई बदला नहीं मांगता, अगर कुछ मांगता हूं तो अहले बैत की मोहब्बत। अबू यजीद अहले बैत का गुस्ताख है, अहले बैत का दुश्मन है, अहले बैत का बागी है। क्या ऐसा दुश्मन, ऐसा बागी क्या मौला हुसैन की सदारत में, मौला हुसैन की सदारत में जन्नत में जा सकता है? हरगिज़ वो जन्नत का हकदार नहीं है, इसलिए वो जन्नत में नहीं जा सकता है। और वही हाल उसके चाहने वालों का होगा, वही हाल उसके मानने वालों का होगा जो आज उसको रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हो, चाहे रहमतुल्लाह अलैह कहते हो, चाहे हजरत यजीद कहते हो, चाहे यजीद को हक पर जानते हो। अगर वो यजीद की किसी भी एतबार से तायीद करते हैं तो यजीद के साथ कल क़यामत में उनका हिसाब व किताब होगा। और एक बात और आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई काफिर है और उसके कुफ्र में कोई शक करता है तो वो शक करने वाला उसमें बराबर का शरीक होता है। एकदम एक आम जुबान में आपको बताना चाहूं, एक चोर ने चोरी की, उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी चोरी पर कुछ लोगों ने शक किया है तो लोग उसको भी उसमें बराबर का शरीक ठहरा देते हैं। यजीद तो फिर भी बागी है, यजीद तो फिर भी दुश्मन अहले बैत है, यजीद तो फिर भी हुसैन का कातिल है, अहले बैत का कातिल है, 72 जानिसारान का कातिल है। अब 72 जानिसारान का कातिल कैसे जन्नती हो सकता है, कैसे जन्नत का हकदार हो सकता है? उसके चाहने वाले, उसके मानने वाले कैसे जन्नती हो सकते हैं? जो हशर यजीद का होगा वही हशर उसके चाहने वालों का होगा। मौला हुसैन कल भी हक पर थे, मौला हुसैन आज भी हक पर हैं, मौला हुसैन कल भी जिंदा थे, मौला हुसैन आज भी जिंदा हैं। हजरात, इसलिए उनसे भी कहना चाहूंगा जो इसकी तायद में है कि न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। और वो जालिम क्या समझते हैं जो अपने ही दिल में हंसते हैं, उन्हें कहो अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी।